क्या चल रहा है? बताओ नन्ना, तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेरे बच्चों को खिला दूंगा। बताता हूँ, तुम्हारी उड़ान पाने की राह में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम खुद हो। तुमने सही कहा, मैं एक गंदा घिनौना प्राणी हूँ जो सड़े हुए मांस पर अपना गुजारा करता है। ना तो मुझे शिकार पाने की खुशी होती है और ना ही उसे ना पाने का गम, ना ही मुझे दूसरे प्राणियों से ईर्ष्या होती है और ना ही मुझे खुद पर गुस्सा आता। इसीलिए मेरे जैसा एक तुच्छ प्राणी भी हो सकता है पर तुम नहीं। मैं जिद्द हूँ और मैं इतना भागी हूँ कि मौत को भी खा सकता हूँ। तुम्हारे अंदर भाव है जो तुम्हें उड़ने से रोक रहे। जब तुमने माना था कि तुम इस राह पर निकलोगे, जब तुमने ये भी ठाना था कि तुम अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हो, इसीलिए तुम्हारी इस राह पर तुम्हारे भाव चुनौती बनकर आएंगे और तुम्हें हर एक परिचय प्राप्त करनी होगी। आज से और तुम्हारे हर रिश्ते, हर फैसले और हर मर्जी की सबसे बड़ी मजा हमेशा मैं ही रहा हूँ। आगे तुम भी मेरी जीत में हिस्सा बनो। इस दुनिया में जब भी कोई जीता है, हर कोई उससे उसकी जीत का हिस्सा मांगने लगता है। लेकिन सच्चाई यही है कि उस जीत का हकदार केवल वही इंसान होता है जो वो जीत हासिल करता है। पर तुम्हारे अंदर है, नहीं तो तुम अपनी ही प्रजा, अपने ही लोगों के सामने बिना शाही सुरक्षा के निकलने से क्यों कतराते? वो मैं किसी से डर कर नहीं करता। वो मैं करता हूँ ताकि उन्हें पता चले सामने खड़ा इंसान कितना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण? लगता है तुम डरते हो कि तुम्हारे लोग तुम्हें राजा मानने से मना कर देंगे। ऐसे कैसे मना कर देंगे? मेरे पास राज करती है, एक ताकतवर सेना है। अगर मना भी कर देंगे तो भी मुकरना होगा। तुम्हारी सेना की क्या जरूरत? लगता है तुम्हारे अंदर डर है कि कोई तुमसे ताकतवर आके तुम्हें हरा देगा। समझ गया, तुम्हारा सबसे बड़ा डर, सच बताओ तुम्हें डर है ना? शायद वो कि तुमसे झूठ बोल रहा हो, कि शायद तुम कभी उड़ ना पाओ, कि शायद तुम हार जाओ। सही था, उस दिन घर से तुम मुझे अपने साथ लेकर आए और आज भी तुम मेरे इशारों के गुलाम हो। पीछे जाओ एक बार।
बात नहीं, अभी कुछ देर पहले ही तो इस राजा ने अपने नौकर को हराया, फिर यहाँ पे इसकी बातों में वो कैसे चल रहा? विवेक, शायद इन भावों को समझ पाना उतना आसान है नहीं जितना तुम सोचते। अक्सर हर भाव अपने अलावा कुछ और भावों को लगाने की ताकत रखता है। फिर तो ये भाव भी एक दूसरे को जगा के हमेशा इस राजा में रह जाएंगे। ऐसा नहीं, तुम जल्दी ही समझ जाओ। अभी कहानी को आगे सुनो। अगर जिंदगी में मैंने अपने डर को हराया नहीं होता तो आज मैं जहां हूं वहां तक नहीं होता। जिंदगी में सफलता पाने के लिए मैं काबू पाना ही होगा। आज मैंने मेरे डर को नहीं हराया तो इसका मैं पूरी जिंदगी करूंगा। मुझे विश्वास है ये चुनौती मैं जरूर जीतूंगा। चाहे मैं हार की बचूं, इसके सारे परिणाम करने को तैयार हूं। जल्दी करो, जल्दी करो, महाराज खाने का समय हो चुका है। अरे सिंगार नहीं करो, आप पीछे मत थोड़ा। अरे मुकुट लाने का समय हो गया, तो मुकुट लाया है क्या? मुकुट नहीं अभी तक। अरे मुकुट ले लो, उसके बिना अपना उत्सव बर्बाद हो जाएगा। अगले परीक्षारी कहाँ मिलेगी? जल्दी लो फटाफट। कोई काम कैसे रखोगे? अरे तुम्हें नहीं पता है क्या, आज हमारे राज्य के नए राजा घोषित होने वाले हैं। बाकी सब तैयारियां तो हो गई है, बस अब राजा जी के आने की देरी है। ऐसी बात कर रहे हो? मेरे अलावा कोई और राजा कैसे बन सकता है? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो? महाराज के आने का समय हो गया है, बहुत बड़ा उत्सव है। आखिरकार हमारे महाराज को सिंहासन मिलेगा जिसके वो हमेशा से हकदार थे। कौन है तुम्हारे महाराज? महाराज मत्सर सिंह की जय! महाराज मत्सर सिंह की जय! महाराज मत्सर सिंह की जय! सबसे पहले मैं आप सभी का आभारी हूं, क्योंकि आप लोगों ने मेरी काबिलियत को समझा और मुझे मेरा हक दिलाने में मदद की। एक राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि अपनी प्रजा के लिए जो हो सके मैं करूं। अभी पूरे राज्य में भुखमरी फैली हुई है और उसे दूर करने के लिए आज से राजकोष से अनाज जरूरतमंद लोगों में मुफ्त में बांटा जाएगा। अरे महाराज राजा मत्सर सिंह की जय! राजा मत्सर सिंह की जय! उत्सव में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, इस गद्दी को हासिल करके एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता हुई। इसमें आखिर में बस मैं और एक और प्रतियोगी ही बचा था। मुझे क्या पूरे राज्य को विश्वास था कि जीत तो आखिर मेरी ही होगी। लेकिन मुझे रोकने के लिए क्योंकि मुझे उसे मालूम था कि अगर प्रतियोगिता होती हार जाता। और मुझे की बात ये कि आज वो इंसान हमारे बीच मौजूद है। वो इंसान ये मुझे पता था हमारे महाराजा एक शक्ति में मुझसे बेहतर है। जीत केवल उसी की हुई थी जो इस राज्य संभालने के लायक था। झूठ! मुझे पता था महाराज तुमसे जीत जाएंगे, किसी ने तुम्हें तो बर्बाद किया। महाराज आप बताइए इसके साथ क्या करना है? आप दीजिए, हम इसके साथ जोड़ जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए, यहाँ जब यहाँ एक सम्मानित इकट्ठा हुए उत्सव मेरे राज क्यों ना मेरे सिर पे जो मुकुट है यही इंसान रखे। चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, पर ये मुकुट में तेरे सर पर बिल्कुल नहीं रख रहा। क्यों? इतना जरूरी है तेरे लिए
अहंकार तेरे में कि आज भी स्वीकार नहीं कर पाना कि मैं तुझसे कहता हूं। ये सालों बाद भी ईर्ष्या करता है मुझसे। ये कैसे शक्ति है? मैंने तो तुम्हें वहीं मार दिया था। ये सालों बाद भी इसकी बुद्धि नहीं है। देख मुझे कुछ नहीं मिल पाता, बस तेरे इन लोगों का तुझे बता और मैं बाबा ही काफी थी। मैं ईश तेरी चीज नहीं तेरे मैं उड़ना चाहता हूँ चाहे उसके लिए मुझे मेरा राज्य क्यों त्याग करना पड़े, पर मैं उड़ना चाहता हूँ। ठीक है, टाइम गुड। क्यों आना रे माँ? मुझे माफ कर दे बाप। देख, अरे मेरी तरफ देख तो ले, तेरा बेटा कितना बड़ा राजा बनकर वापस आया है। अरे 7 समंदर पार से लोग आते हैं मेरी बस एक झलक देखने, और तू हाँ, अरे मेरी मिसालें बताई जाती है कहाँ और ये देख ये वो सारे घाव हैं जो मैंने रणभूमि में प्राप्त किए हैं, ये वो लड़ाइयां हैं जो मैंने की। तू मत रहना, तू चल मेरे साथ आके मेरे महलों में रह। चल माँ, तू चल। मुझे नहीं रहना तेरे महलों में। पर क्यों? मैंने माफी मांगी ना। लो, मैं वापस माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दे। कैसे कर दूं माफ? कैसे कर दूं माफ तुझे? अरे तुझे सालों में मेरी याद नहीं आई। अपने महबूब बादशाह में तुम भूल गए आपकी बात को। अरे जाना फिर, चले जा यहाँ से, अपने महलों में जाके रह। मुझे माफ कर दे, बाप। मुझसे भूल हो गई। मेरा प्यार आ गया पूरा। तुम तो रो। सालों बाद मिली है तुम, क्या कुछ नहीं बताना है तुम्हें? मुझे जाने दे, मुझे खाना मिला। नहीं माँ, तू यही रह। अरे मुझे खाने नहीं मारने वाला हो।
इतने साल हो गए पर वो हैवान अभी तक नहीं करता। नहीं माँ, नहीं, बस हो गया। मैं छोटा था इसलिए कुछ नहीं कर सकता था, पर अब नहीं। आना तैयार है कि नहीं? या फिर आज भी? कौन है तू? कौन है लड़का? हमारे बात को तू कहते हुए कैसे नहीं जाए? बोला तूने उसकी? हाथ मत लगा मुझे। खड़ा लगा। बस थोड़ी देर। नहीं मत, मत। क्या? देर? करती क्या है तू दिन में ऐसा? तुझे खाना नहीं लगा सकती तो वहीं चली जाती। तेरा बाप तो तुझे मेरे गले लग कर मर गया। तू क्यों नहीं मर गया उसके साथ? रुक जा। बस हो गया तेरा। तेरा चेहरा देख के मेरा खून खौलता था। कहा है कि तुझे इतना कर पाऊंगी तो ना जाएगा। उड़ना नहीं है तुझे। वो शोक भाव है। अगर तुझे जीतना है भूलना होगा कि वो तेरी माँ है। बचपन के दिन को याद कर। उसको जी। और इस बार भागना मत। नहीं बस हो गया। बस हो गया, ये खेल और नहीं खेलना है मुझे। नहीं उड़ना है मुझे। नहीं। एक बार ये खेल शुरू हो गया तो इसे खत्म करना जरूरी है, वरना क्या? वरना इसका अंजाम मौत से भी बुरा होगा। अगला आने वाला भाव सबसे अलग है। बाकी भाव तुम्हारे सामने आकर भ्रम बना रहे थे। अगला भाव खुद से सामने नहीं आएगा। रुक जा। कौन है यहाँ? तुम्हारा शिकार करने आई हुई शेर थी। कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। दम है तो सामने आओ। ऐसे पीछे से हमला करने वाली। पापा। ये बोलती हुई शेरनी को देखकर तुमको डर गया। बस आज मुझे आपसे डरता है। बेटा मनी, पापा। तू यहाँ पर क्या कर रही हो? और तू यहाँ पर अकेले कैसे आई? चल मेरे साथ चल, मैं वापस चल। यहाँ पे खतरा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा नहीं, वापस चल। पापा नहीं। मैं आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। और जब तक आप उसका जवाब नहीं दोगे, मैं आपको कहीं नहीं जाने मैं तो समझ नहीं रही है। पापा आप नहीं समझ। जहाँ मेरे पापा है वहाँ मुझे डरने की क्या जरूरत? वो सब छोड़ो, आप बैठो मेरे साथ। मुझे ना आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या बता रहे? आज पता है गुरुकुल में क्या हुआ? वो गुरु जी ना साहित्य की कक्षा ले रहे थे, तो उन्होंने हमसे बोला कि इस दुनिया में तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, उनके
बार है एक 4 पन्ने की लाओ तो मुझे मैं पढ़ के बताऊं। एक बड़े से राज्य में एक राजा रहते थे। राजा का नैन इतने खूबसूरत थे ना कि उनको देखकर ऐसे चांद शर्मा जाता था। लेकिन ना राजा बहुत शक्तिशाली थे। हाँ बहुत उनका नाम सुन के दुश्मन ऐसे कांप उठता था। काबू हाँ और दुश्मन उनका कोई जवाब नहीं था। ऐसी कोई रीजन नहीं थी जो वो राजा हराओ। हाँ आज तो सबसे मजेदार बात बताओ। मुझे बताओ कि वो राजा कौन थे? कौन थे? बड़ा ही कठिन प्रश्न है ये तो। वो राजा मेरे पापा है। जब भी मैं कोई अच्छा काम करती हूँ ना वो अपना मुंह उठा के ऐसे मेरे सर पे रख देते हैं। हाँ और मुझे कहते हैं कि जाओ बड़ी ये राज्य आज तू संभाल। मैं तो सोऊंगा। वो ना एक कोई बात नहीं मानते। हाँ जैसे ना अगर मैं उनसे भी कहूँ ये घोड़ा मानो घोड़ा हाँ तो ऐसे वो मेरे लिए घोड़ा बन जाते हैं। चलो चलो सवारी आ गई। अगर मैं कहूँ ना कि मुझे कंधे पे उठाओ तो ऐसे मुझे कंधे पे नहीं उठाते हैं। चलो चलो चीनी की बोरियां। अरे ये तो भारी है। और ना अगर मैं उनसे कहूँ कि ना मेरी चोटी बना दो तो वो माँ से भी ज्यादा सुंदर चोटी बनाकर देते हैं। हाँ मेरे पापा ना कभी गुस्सा नहीं करते। क्यों? आओ दिखाती हूँ। आओ ना जब हम पंजा लड़ाते हैं तो वो हमेशा मुझसे हार जाते हैं। और ना मेरे पापा और क्या करते हैं? हाँ हाँ और जब मैं उदास होती हूँ तो वो मेरा मनपसंद गाना गाते हैं और वो सुन के मैं खुश हो जाती हूँ। मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे छोड़कर ना कभी नहीं जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो मुझे पता है लेकिन जो वो गुरुजी है ना वो कुछ नहीं आता। नहीं मेरा पढ़ा लिख के ना वो हंसने लगे और मुझे कहते हैं कि बड़ी एक दिन शादी हो जाएगी तो किसी और के घर में रहने चले जाएंगे और तेरे पापा तुझे छोड़ देंगे। ये सुन के ना मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं तुरंत यहाँ आई। अब आप बताओ मुझे जाओगे कभी छोड़ के? पापा इस जंगल की इतनी डरावनी शेरनी से मुझे पंगा थोड़ी लेना है। और यहाँ पर अकेले आने में डर नहीं लगा। नहीं आपका जो वाला गाना है ना बस वही गाते गाते आ गई। जब आपका गाना गाती हूँ ना ऐसा लगता है कि आपकी हिम्मत मुझ में आ गई हो। हाँ अब मुझे वो गाना सुनाओ। अभी अभी सुनाओ। सुना दे। हाँ ये अंधेरा काहे तुझे गगन में पर खोलने से घबराए साथ
जरूर मत जानो, और मैं बस 10 तक गिन रहा हूँ। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं आ गया। ठीक, कहाँ से हुई हो? हाँ तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरी बेटी बिल्कुल नहीं दे रहा। बस हो गया ये खेल, नहीं खेलना है मुझे। बस मैं लेके जा रहा हूँ मेरी बेटी को। मैंने कहा था इसका अंजाम मौत से भी बुरा होगा। तुम इन्हीं भावनाओं के चक्रव्यूह में फंसे रहोगे। जो तुम्हारे साथ हुआ है वो समय के अंत तक होता रहेगा। मरकट की सीमा पे देखो, देखो दो द्वार खड़े, एक मन को मुक्ति दे, दूजा तन राख करे। ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ, दुनिया का हर धन हर सुख, वो अंत में एक निर्बल जानवर का सड़ा हुआ खाना बनकर आए। बताओ विनय, क्या तुम्हें अब भी लगता कि अपने भावों को निकाल कर तुम एक बेहतर इंसान बन पाओगे? मैं समझ गया, अपने इन भावों के बिना मैं एक टूटे हुए पात्र से ज्यादा नहीं, जिसका अस्तित्व होकर भी उसका जीवन केवल खालीपन से भरा है। मगर एक बात समझ नहीं आई, एक भाव को अपने अंदर से निकालने के बाद भी वही भाव उस राजा के अंदर बार बार दिख रहा।
क्या वो राजा अपने भावों को निकाल नहीं पा रहा था? अरे इंसान के लिए उसके भाव निकाल पाना संभव ही नहीं। अरे भला एक फूल अपनी खुशबू को निकाल सकता है, लेकिन मनुष्य अपने रंगों को छोड़ सकता है। फिर जब उसने उन भावों को हराया तब क्या हुआ? राजा ने रौद्र को दबाया, श्लोक को बुलाया, ईर्ष्या ने बेकाबू किया और हास्य को रोका, अनंत में प्यार का त्याग किया। हाँ, ये सब वो तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके इंसान अपने भावों को रोकता है। मगर इनमें से कोई भी तरीका उस भाव को मार नहीं सकता। फिर उस गिद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि ये कर पाना संभव है? भूखे शिकारी को शिकार दिखे, तो उसको पाने के लिए क्या नहीं कर सकता। वो गिद्ध ये जानता था कि इंसानों के लिए उनके भावों को त्याग देना असंभव है। वो तो बस उस राजा को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह उड़ान की इस दौड़ में वो कोई गलती कर बैठे और उसने की। एक मिनट, अगर कहानीकार ने तो कहा था कि कहानियां बात नहीं कर सकती। एक कहानी आम लोगों से बात नहीं कर सकती, ये सच है, मगर उनके कहानीकार तो उन्हें सुन सकते हैं। मुझे लगता है कि अब तुम तैयार हो। हर इंसान कहानीकार नहीं बन सकता। एक कहानी सुनाने के लिए एक अलग साहस की आवश्यकता होती है, एक ऐसा पागलपन, एक ऐसी सहनशीलता चाहिए होती है जो आज दुनिया में बहुत ही कम लोगों में है। इसीलिए मैं तुम्हें अपना कहानीकार चुनना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी ये जुबान हर संसार तक पहुँचाओ, जो कहीं अपनी ही तलाश में अपने आप में उलझ चुका हो। तो कहाँ में भी बनोगे मेरे कहानीकार? हाँ, शायद तुम्हारी चाह ही नहीं, मेरी तकदीर भी है। हर कहानी अपने अंदर एक सोच और बदलाव को समाये हुए है। इंसानों की परंपराएं, उसूल और समाज सब इन कहानियों से बनता है। मनुष्य का शरीर भले ही नश्वर हो, मगर जब तक उसकी कहानी जीवित है, उसका अस्तित्व भी उसके साथ कायम रहता है। कहो, एक कहानी सुनोगे?